हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे टॉप 20 इंग्लिश टीवी सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको हिंदी में डब देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स इस टीवी सीरीज का 3 सीजन आ चुका है और ये अपने बेहतरीन हिंदी डबिंग और स्टोरी लाइन की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ है। आमतौर पे जब भी किसी इंग्लिश टीवी सीरीज या मूवी की हिंदी डबिंग होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें कहे गए वाक्यों का अर्थ ही पूरी तरीके से हिंदी में बदल दिया जाता है, लेकिन इस टीवी सीरीज की हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है। ये एक साइंस फिक्शन पीरियड ड्रामा है जिसको एक फिक्शनल टाउन हॉकिंस में सेटअप किया गया है और 1983 का समय दिखाया गया है, जिसकी कहानी 4 दोस्तों, एक लड़की और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। फर्स्ट सीजन की कहानी उन 4 लड़कों में से एक लड़का विल अचानक गायब हो जाता है और उस टाउन में सुपरनेचुरल घटनाएं घटती हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करती है। विल को उसकी फैमिली, उसके दोस्त और पुलिस ढूंढ रही होती है जिसका कहीं पे भी कुछ पता नहीं चलता है और अचानक एक दिन उसके दोस्तों की मुलाकात एक मिस्टीरियस गर्ल 11 से होती है जिसके पास सुपर पावर्स रहती है। इस सीजन के अंत तक हमें पता चलता है कि विल कहाँ, कैसे और क्यों गायब हुआ है और कई सारे रहस्यों से पर्दा उठता है। इस टीवी सीरीज की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई है कि अगर आपने इसे एक बार देखना शुरू कर दिया तो पूरा देखे बिना रह नहीं सकते हैं। सेकंड और थर्ड सीजन की स्टोरी फर्स्ट सीजन की स्टोरी को आगे बढ़ाती है, जहां कैरेक्टर्स और डेवलप करते हैं, ग्रो अप करते हैं और खतरों का सामना करते हैं। द क्राउन ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसके 4 सीजन आए हैं। ये ड्रामा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनकी शादी से लेकर अब तक की जीवन यात्रा को दिखाया गया है। तो रॉयल पॉलिटिक्स से भरपूर इस हिस्टोरिकल ड्रामा में आप एक रानी की जीवन यात्रा देख सकते हैं। 13 रीजन्स वाई ये एक मिस्ट्री टीन ड्रामा है जिसके 3 सीजन्स आए हैं। इस ड्रामा में मेन लीड क्ले एक दिन स्कूल से घर आता है और उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसमें 13 कैसेट टेप्स रहते हैं जो उसकी एक क्लासमेट हना के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ रहता है, जो मर चुकी रहती है। और उन टेप्स को पाने के बाद आगे मेन लीड हना के मौत के पीछे की सच्चाई जानने में लग जाता है। इस ड्रामा में आपको मिस्ट्री सस्पेंस के साथ साथ स्टूडेंट्स की कॉम्प्लिकेटेड स्कूल लाइफ देखने के लिए मिलेगा। फियर द वॉकिंग डेड ये एक हॉरर एक्शन पैक्ड ड्रामा है जिसके 5 सीजन है। ये ड्रामा एक कॉमिक बुक सीरीज पे बेस्ड है जिसमें आपको जॉम्बीज देखने के लिए मिल जाएंगे। ये ड्रामा पहले कैलिफोर्निया फिर मैक्सिको में सेटअप है, जिसमें ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स जॉम्बीज के खतरे से जूझते हुए खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आपको जॉम्बीज वाली हॉरर एक्शन ड्रामा और मूवी देखना पसंद है तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। लॉस्ट इन स्पेस ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा है जिसके 2 सीजन है। इसमें रॉबिन्सन फैमिली अर्थ से एक नए प्लैनेट पे जाती है जहां उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है और उनकी मुलाकात एक एलियन रिपोर्ट से होती है। तो अगर आप एक एडवेंचर से भरपूर ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। द सैंड्रा क्रॉनिकल्स ये एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा है जो एक नॉवेल पे बेस्ड है और इसके 2 सीजन आए हैं। ये ड्रामा एक फिक्शनल वर्ल्ड में सेट है जहाँ एक एंशियंट ट्री एल्क्रीज रहता है जो डिमॉन्स को बाहर आने से रोकता है। फिर एक दिन वो पेड़ मरने लगता है जिससे उनकी दुनिया पे डेमॉन्स का खतरा बढ़ जाता है। फिर इस ड्रामा की फीमेल लीड जो एक एल्फ रहती है और मेल लीड जो हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन रहता है, वो एलेनॉन की मदद से उन डेमॉन्स से अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट और हैरी पॉटर जैसी एडवेंचर जर्नी की सीरीज देखना पसंद है तो आप इस टीवी सीरीज को देख सकते हैं। यू ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसके 2 सीजन आए हैं। इस ड्रामा में मेन लीड एक बुक स्टोर का मैनेजर रहता है जो एक लड़की से प्यार करने लगता है और फिर उसके प्यार में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उन लोगों के प्यार के बीच में जितनी भी रुकावटें आती हैं सबको रास्ते से हटाने लगता है। लूसीफर ये एक फैंटेसी क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसके 4 सीजन आए हैं। इस ड्रामा में मेन लीड लूसीफर मॉर्निंग स्टार हेल का देवता रहता है जो हेल को छोड़कर धरती पे ला में रहने लगता है और फिर आगे उसकी मीट फीमेल लीड से होती है जो एक डिटेक्टिव रहती है और उसकी हेल्प मर्डर केसेस को सॉल्व करने में करता है। लिविंग विथ योरसेल्फ ये एक कॉमेडी ड्रामा है जिसका 1 सीजन आया है। क्या होगा अगर एक इंसान को पता चलेगा कि उसका एक रूप और है, तो ये ड्रामा इसी थीम पे बेस्ड है। इस ड्रामा में मेन लीड अपने लाइफ से परेशान रहता है और फिर एक मिस्टीरियस ट्रीटमेंट करवाता है जिसमें उसको ये भरोसा दिला जाता है कि उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी और लेकिन आगे उसे पता चलता है कि वो अपने ही क्लोन्ड वर्जन के द्वारा रिप्लेस हो गया है। द ओरिजिनल्स ये एक सुपरनेचुरल फैंटेसी ड्रामा है जो फेमस टीवी सीरीज वैम्पायर डायरीज का स्पिन ऑफ है। इस ड्रामा के मेन 3 कैरेक्टर माइकलसन फैमिली के होते हैं जिनको द ओरिजिनल्स कहा जाता है क्योंकि वो फर्स्ट वैम्पायर होते हैं। तो अगर आपको वैम्पायर्स और वरवुल्फ की स्टोरी देखना पसंद है और आप वैम्पायर डायरीज के फैन है तो ये ड्रामा मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। द अनलिस्टेड ये एक साइंस फिक्शन टीनेज ड्रामा है जिसका 1 सीजन आया है। इस ड्रामा की कहानी में 2 जुड़वा बच्चे ध्रुपद और काल्पेन शर्मा अपने स्कूल में होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी स्ट्रेंज एबिलिटी से पता लगाते हैं।
ल्यूक केज, ये एक मार्वल टेलीविजन सीरीज है, तो जाहिर सी बात है इसमें का मेन लीड एक सुपर हीरो होगा। तो इस ड्रामा का मेन लीड अपने सुपर पावर से क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ता है। डे ब्रेक, ये एक कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा है जिसका एक सीजन आया है। ये एक टीनेज एडवेंचर ड्रामा है जिसमें मेन लीड अपनी ब्रिटिश गर्लफ्रेंड को ढूंढता है और आगे उसकी मीट ड्रामा के दूसरे खास कैरेक्टर एंजेलिका और वेस्ले से होती है। द ए लिस्ट, ये एक थ्रिलर ड्रामा है जिसका एक सीजन आया है। इस ड्रामा की कहानी मिया नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो एक आइलैंड पे समर कैंप में जाती है और वो आइलैंड डार्क सीक्रेट से भरा हुआ रहता है। एरो, ये एक सुपर हीरो टीवी सीरीज है जिसका 8 सीजन आया है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपको सुपर हीरोज देखने के लिए मिलेंगे जो क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। द लास्ट किंगडम, ये एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है जिसके 3 सीजन आए हैं। ये ड्रामा लेट 9th सेंचुरी में सेट है जब इंग्लैंड 7 राज्यों में बंट गया था। इस ड्रामा का मेन लीड अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करता है। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, ये एक कॉमेडी ड्रामा है जिसके 7 सीजन आए हैं। इस ड्रामा में फीमेल लीड को ड्रग मनी ट्रांसपोर्ट करने के जुर्म में सजा मिलती है और फिर जेल जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। मिस्टर रोबोट, ये एक टेक्नो थ्रिलर ड्रामा है जिसके 4 सीजन आए हैं। ड्रामा में आपको हैकिंग सिस्टम और हाई टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगी। इस ड्रामा का मेन लीड कई तरह की मेंटल इलनेस का शिकार रहता है और एक हैकर रहता है। आगे वो वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉर्पोरेशन ई कॉर्प के डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिस्टर रोबोट की टीम को ज्वाइन करता है। टॉम क्लैंसीज जैक रेयन, ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसके 2 सीजन आए हैं। ये एक एक्शन पैक्ड ड्रामा है जिसमें मेन लीड डॉक्टर जैक रेयन CIA में वर्क करता है। गेम ऑफ थ्रोन्स, ये एक फैंटेसी हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसके 8 सीजन आए हैं। ये ड्रामा एक फिक्शनल वर्ल्ड में सेट है जहां 7 राज्यों का एक आयरन थ्रोन पाने के लिए सभी नोबल और रॉयल फैमिली मेंबर्स आपस में संघर्ष करते हैं। इस ड्रामा में आपको ड्रैगन्स और व्हाइट वॉकर जैसे डेडली मॉन्स्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।